नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा में आपका स्वागत है। धार्मिक कहानी, संसार का सबसे बड़ा सत्य। प्रस्तावना। कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक मोहन की है, जो संसार के मोह में फंसा हुआ है। वह अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों पर गर्व करता है, क्योंकि वे हमेशा उसके साथ रहते हैं। लेकिन उसे जल्द ही एक ऐसा अनुभव होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अध्याय 1, शुरुआत। मोहन एक साधारण किसान है, लेकिन गांव में उसकी गिनती एक सफल और खुशहाल व्यक्ति के रूप में होती है। उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे उसके जीवन का आधार है। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होता है। मोहन सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर बुलाता है। रात का समय है। मोहन परिवार के साथ बैठा है और कहता है, इस दुनिया में परिवार और दोस्त ही सबसे बड़े अपने हैं। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, समय आने पर ये संसार तुम्हें सच्चाई दिखा देगा। अध्याय 2, जीवन का मोड़। कुछ दिन बाद मोहन के खेत में आग लग जाती है। उसकी साल भर की मेहनत पल भर में राख हो जाती है। वह परेशान होकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगने जाता है, लेकिन हर जगह से उसे केवल निराशा मिलती है। भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। अभी मेरे पास समय नहीं है। मोहन के अपने एक एक करके दूर हो जाते हैं। वह अकेला रह जाता है। अध्याय 3, साधु का रहस्यमय आगमन। अकेलेपन और निराशा में डूबा मोहन एक दिन जंगल की ओर निकल जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। तभी एक वृद्ध साधु वहां आते हैं। साधु मोहन से पूछते हैं, वत्स, तुम क्यों दुखी हो? मोहन रोते हुए कहता है, संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। जिन्हें मैंने अपना समझा, वे सब मुसीबत में मुझे छोड़कर चले गए। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन एक सच्चा साथी है जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहता है। मोहन चौंककर पूछता है, कौन है वह? साधु जवाब देते हैं, ईश्वर। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब वही तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अध्याय 4, ईश्वर का चमत्कार। साधु मोहन को एक मंत्र देते हैं और कहते हैं, इस मंत्र का जप करो और देखो कि कैसे ईश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मोहन साधु के बताए अनुसार मंत्र का जप करने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश होती है और उसकी सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है। उसे पास के गांव से खेती के लिए मदद भी मिलती है। लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब उसके वे रिश्तेदार और दोस्त जो उसे छोड़ गए थे, वापस आकर उसकी मदद करना चाहते हैं। मोहन अब मुस्कुराकर कहता है, जब मैं अकेला था, तब मेरा सच्चा साथी ईश्वर था, और अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। अध्याय 5, संसार का सबसे बड़ा सत्य। साधु एक दिन फिर मोहन से मिलने आते हैं। मोहन उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि इस संसार में कोई भी किसी का अपना नहीं है। केवल ईश्वर ही सच्चा साथी है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, संसार में किसी पर निर्भर मत रहो। अपने कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। उपसंहार। मोहन की जिंदगी बदल जाती है। अब वो न किसी पर निर्भर है, न ही किसी से शिकायत करता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है और आगे बढ़ता है। इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, लेकिन जो ईश्वर को अपना मान लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता।